जो हमारी स्किन होती है ना, वो हमारी सबसे ओवरलुक्ड चीज होती है हमारे बॉडी में। आपकी खुद की स्किन एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करती है टू मेक अप फॉर द लॉस ऑफ मॉइस्चर इन योर स्किन। कोलेजन इज एसेंशियली अ बिल्डिंग ब्लॉक इन योर सेल। आप कहीं और जाके कोई भी रैंडम प्रोडक्ट्स उठा के अपनी शक्ल पे डालने से पहले क्यों ना आपके स्किन से ही पूछ लो कि उसको क्या चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सागरिका भट्टाचार्य और एक बार फिर से हाजिर हूं वेलनेस और ब्यूटी के इस खास एपिसोड के साथ। हमने एक्सरे की बात तो सुनी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फेशियल एक्सरे भी हो सकता है विद द टेक्नोलॉजी एंड हेल्प ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ईशा गोडबोले। हाय ईशा, हाउ आर यू? हाय शागरिका, आई एम डूइंग अमेजिंग। एंड जब आपने शुरू किया हुआ टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट हमारी बॉडी के लिए एक्सरे होती है, आई वुड वांट टू ऐड समथिंग कि जो हमारी स्किन होती है ना, वो हमारी सबसे ओवरलुक्ड चीज़ होती है हमारी बॉडी में। इट इज़ लिटरली द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, बट येट इट इज़ द मोस्ट ओवरलुक्ड। हम हमारे कुछ भी होता है बॉडी में, वी हैव हेल्थ ट्रैकर्स। हम जब रात को सोते हैं तो हम स्मार्ट वॉचेस पे अपनी स्लीप ट्रैक कर सकते हैं। हम बीपी मॉनिटर्स यूज करते हैं अपनी बीपी के लिए। बट व्हाट अबाउट योर स्किन? वेरी ट्रू। जब बात आती है स्किन केयर की, तो हम मार्केट में जो भी हमें दिख रहा है, जो भी कोई प्रोडक्ट आया हमने वो लगा लिया। एग्जैक्टली। बट आपको एट द एंड ऑफ द डे पता नहीं होता है कि इज दैट प्रोडक्ट एक्चुअली गोइंग टू वर्क फॉर यू और इज इट एक्चुअली राइट फॉर यू और नॉट। काफी बार ये भी देखा जाता है कि आप कुछ गलत प्रोडक्ट लगा देते हो एंड देन देयर आर रिपरकशंस टू इट। देयर इज इन्फ्लेमेशन, देयर इज राइज इन एक्ने एंड अदर स्टफ एज वेल। तो इसी क्लटर को, इस क्लटर्ड स्किन केयर मार्केट में एक गाइडेंस देने के लिए हमने इंट्रोड्यूस करा है क्लिनिकली एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर न्यूएस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एआई स्किन एनालाइजर। ओके, एआई स्किन एनालाइजर, यानी कि आपके स्किन की हर एक परत को एनालाइज किया जाएगा। हाँ जी। तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है। ये आपकी हाइड्रेशन लेवल्स चेक करेंगे, आपकी सन डैमेज चेक कर सकते हैं, आपकी फाइन लाइन रिंकल्स, अर्ली एजिंग के साइंस, सब कुछ आपको एक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा। तो इट इज़ एसेंशियली ऑल द इंफॉर्मेशन जो शायद से आपको कभी पता ही ना चलता अगर आप एआई स्किन एनालाइजर नहीं यूज़ करते। आप फिर वो इंफॉर्मेशन यूज़ करके मोर इन्फॉर्म्ड परचेज डिसीजंस ले सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन से कंसर्न को टारगेट करने के लिए लेना चाहिए। ओके, सो यानी कि अगर आपका फेशियल, जैसे कि बताया है डॉक्टर ईशा ने बताया हमें कि ये एक स्किन एनालिसिस है जहाँ पे आपकी स्किन, हम कभी भी एक्ने होता है, टीनेजर्स को एक्ने होते हैं, एट अ पर्टिकुलर एज ग्रुप में जाके भी आपको एक्ने इश्यूज आते हैं, ब्लेमिशेस आते हैं। तो ये तमाम जो सवालात हैं ये दिमाग में आते हैं, या तो हम डर्मेट के पास जाते हैं दौड़ के, वो देखते हैं, स्किन टेस्ट करते हैं और उसके बाद आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। देन वी गो फॉर, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हमें जो भी मार्केट में मिले, हम उस हिसाब से, चाहे यूवी प्रोटेक्शन है या जो भी है, वो लगाते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि आपकी स्किन की परत के अंदर आपकी स्किन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, वो मुझे भी जाननी है। क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या क्या चीज़, अगर ईशा बताओ हमें कि हमारे व्यूअर्स को कौन कौन सी चीज़ें जो वो एआई टेक्नोलॉजी बता सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी हाइड्रेशन एंड मॉइस्चर लेवल्स चेक कर देंगे। व्हाट इज दैट? कि आपकी हाइड्रेशन का मतलब मेरे हिसाब से लेमन लैंग्वेज तो होगा पानी। क्वाइट क्लोज। तो आपके स्किन में कितना मॉइस्चर लेवल बेहतर है। इफ इट इज टू लो देन यू विल स्टार्ट फीलिंग ड्राइनेस इन योर स्किन। आपकी स्किन बहुत खिंची हुई लगेगी, जो विंटर्स में बहुत हमें फील होता है। से ज्यादा द टी जोन हमारा कभी कभार ऑयली होता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज ड्राई। हाँ जी, हाँ जी। एंड कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर आप अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हो आपके फेस पे, एंड इफ यू टेंड टू हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, आपकी खुद की स्किन एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करती है टू मेक अप फॉर द लॉस ऑफ मॉइस्चर इन योर स्किन। तो उसके चलते क्या होता है कि सीबम प्रोडक्शन, ऑयल बिल्डअप बढ़ जाता है, दैट लीड्स टू मोर कंसर्न्स लाइक एक्ने। तो ये आपको आपके हाइड्रेशन स्कोर बता देगा, तो आपको पता है कि आपको कौन से हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स और प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जिससे कि आपकी हाइड्रेशन स्कोर मेंटेन रखें। आउटसाइड ऑफ दैट, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, स्पेशली इन अ सिटी लाइक दिल्ली, जहाँ पे धूप 2 बजे के बाद हमेशा हमारी सर पे होती है, एंड टैनिंग एंड सन डैमेज के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली इन अ बिजी लाइफस्टाइल, हम लोग सुबह सनस्क्रीन लगा के निकल जाना भूल जाते हैं, एंड देन वी ब्लेम के, ओह शिट यार टैनिंग हो गई है हमारी। तो द एआई स्किन एनालिसिस विल ऑल्सो गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग
understanding of the level of sun damage that has happened on your skin. Okay. कि is it just superficial tanning जो आपके skin में हुई है या वो layers तक गई है? अंदर तक गई है. Yes, the UV जो rays है वो कहाँ तक पहुंची है, and is it time to actually take a strong action to prevent it from doing further damage to you? Okay. Outside of that, अगर आप above the age of 25 early 30s पे पहुंच चुके हो तो उस टाइम में हमारी स्किन में लॉस ऑफ कोलेजन स्टार्ट हो जाता है. What is collagen? Collagen is essentially a building block in your cell. It is what keeps the firmness in your skin alive, and as we age, वो collagen deplete होती रहती है naturally in our body. Okay. So that kind of leads to saggy skin, visible fine lines and wrinkles in your face and other areas. तो आपकी early signs of aging को भी ये skin analyzer track कर सकता है. तो usually क्या होता है कि after the age of 26, 27, dermats usually recommend products like retinol, etc. to combat the early signs of aging. कि आप fine lines and wrinkles को target कर सकते हो. So once you have an understanding of the level of early stages of aging that your skin is feeling, उसके बाद फिर आप उस हिसाब से अपनी tailored personalized routine बनवा सकते हो. Okay. Yes. So that is something, यानी कि ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आपके स्किन के अंदर क्या क्या डैमेज हो सकता है और पता कैसे चले. Yes. हमने तो क्रीम लगा लिया, नाइट क्रीम के लिए बोला, हमने वो लगा के भी हम सो गए. खिंच रहा है फेस तो उसमें आपने ग्लिसरीन लगा लिया. घर की रेमेडीज भी हम लगा लेते हैं. Correct. लेकिन क्या वाकई में वो उतना वो हेल्प कर भी रहा है? दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक नॉट ओनली दैट, आपको ये जानने का हक भी है और ज़रूरत भी होती है कि आपके स्किन को हाइड्रेशन, कोलेजन, ये जो तमाम टर्मिनोलॉजीज हैं शायद हमको पहले भी नहीं पता थी लेकिन अब हमें पता है. एंड वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इट. एंड दिस इज द अलार्मिंग टाइम मेरे ख्याल से, जैसे आपने कहा ही ऐशा. व्हाट इज द राइट टाइम वी शुड केटर? मतलब क्या ये जो हम फेस केयर एनालिसिस की बात करें, क्या ये बच्चे भी कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर एज है या फिर? There is no particular age जो हमने रखा है for a skin analysis. Anyone can come and understand and learn more about their skin. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि it's the largest organ in our body. आपको जब भी लगे कि am I doing the right thing, am I using the right kind of products, is my skin actually happy? तो आप आके अपनी स्किन चेक कर लो और आपको फिर सारे आंसर्स मिल जाएंगे. इज योर स्किन हैप्पी, इज योर स्किन हाइड्रेटेड, इज योर स्किन हेल्दी, एंड द प्रोडक्ट्स दैट यू आर यूजिंग, जिस पे आप तमाम पैसे खर्च कर रहे हो, क्या वो एक्चुअली सही प्रोडक्ट्स है या आपको अपनी रूटीन में चेंजेस लाने की जरूरत है. तो इसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स की ही काम जरूरत होती है या फिर हम खान पान की चीज़ों में भी अगर चेंजेस करें तो भी उसका फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली न्यूट्रिशन एंड फिटनेस एंड हेल्थ ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल. सिर्फ प्रोडक्ट्स लगाने से उतना आपको maybe you'll see results for certain concerns, but fitness and good eating good food is also very important. तो एक holistic wellness के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है. ओके, सो ये बेहद ज़रूरी है कि अगर आप अपनी स्किन को खुश देखना चाहते हैं, जैसे कि आपके चेहरे की स्माइल बताए, तो वो उस खुश जो फेस का एलिमेंट है उसको लाने के लिए डेफिनेटली आपको स्टेज बाय स्टेज मेरे ख्याल से AI का सहारा लेना चाहिए, बिकॉज ज़माना ही AI का है और हम हर चीज़ AI के ज़रिए कर ही रहे हैं, चाहे लिखावट है, चाहे टेक्नोलॉजी है, जो भी है. लेकिन वाई नॉट विद द स्किन? Correct. So it's only the skin part, or we can also have the body parts as well? For now, it is just limited to the skin. So the machine is very sleek, and you just put your face inside the machine, and it will scan your entire face for all the markers जो मैंने अभी आपको बताया था. अब वो एक करके पैरामीटर बताता रहता है. हाँ जी, वो सन डैमेज दिखा देगा आपकी स्किन में कहाँ कहाँ है, कहाँ फाइन लाइंस एंड रिंकल्स दिख रही है, कहाँ पे ब्लैक हेड्स, क्लोज कॉमेडॉन्स एक्सेट्रा आपको दिख रही है. एंड उसके साथ एक हाइड्रेशन मीटर भी है हमारे पास, एक हाइड्रेशन टूल है. तो वो आपकी स्किन में हम लगाते हैं, उससे फिर हमें पता चल जाता है कि हाउ हाइड्रेटेड सर्टेन सेक्शंस ऑफ योर स्किन आर. कभी कभी आपकी फोरहेड आपको लग रहा है कि ड्राई है, तो दैट मीन्स उसमें हाइड्रेशन बहुत कम है. Okay. आपकी cheeks are healthy, soft, they are plump, that means it's well hydrated. So that means your forehead is something जहाँ पे आपको हाइड्रेशन की जरूरत है. Yes. और हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं कि आपको पानी छिड़कना है. आपको हाइड्रेशन का मतलब कि प्रॉपर केयर करनी है. Correct, चाहे उस पे आप प्रोडक्ट्स लगाएं या फिर आप उसमें देसी जो घर के नुस्खे होते हैं वही क्यों ना इस्तेमाल करें. बट येस, ये जान पाना कि आपके फेस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है वो बेहद ज़रूरी है. उसके लिए द AI टेक्नोलॉजी इज देयर to help you out. Absolutely. ये आप इसको
इस तरीके से देख सकते हो कि वी आर एसेंशियली एम्पावरिंग यू टू मेक द बेस्ट परचेज डिसीजन दैट यू कैन मेक, जबकि आज की स्किन केयर, हेयर केयर, वेलनेस की मार्केट इतनी ज़्यादा क्लटर्ड हो गई है कि आप कहीं और जाके कोई भी रैंडम प्रोडक्ट्स उठा के अपनी शक्ल पे डालने से पहले क्यों ना आपके स्किन से ही पूछ लो कि उसको क्या चाहिए। यानी कि ये कहा जा सकता है कि भाई अब आपके चेहरे की अगर सिर्फ प्रोडक्ट्स के जरिए या फिर आपके फेशियल्स या तमाम जो स्पास और जो भी रूटीन्स रहता है वो ही जहाँ है सिर्फ आपके चेहरे की ख्याल रखेंगे, मेरे ख्याल से दी AI टेक्नोलॉजी विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यस, एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच ईशा, एंड आई थिंक इस दौड़ती भागती जिंदगी में जहाँ पर आप AI के साथ जुड़ चुके हैं, तो क्यों ना हम अपने चेहरे की देखभाल के लिए भी AI का सहारा लें, क्योंकि AI के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, क्योंकि TV9 हमेशा आपके लिए लेकर आता है कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ खास जो आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।